म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं वेल्थ एंड विजडम चैनल। कई बार ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा फ़ंड हमें पिक करना चाहिए, क्या सूट करेगा एंड ऑल दैट, एंड वी एंड अप इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ समवन। और या फिर हमें जो भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होता है वो आके हमें बोलता है कि भाई ये वाले फ़ंड में आप इन्वेस्ट कर दो, और हम उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे कि हमारा इसमें बेनिफिट है या नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट टेलर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर वांट्स, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या फाइनेंशियल गोल रखना चाहते हैं, इसी पर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निर्धारित होना चाहिए। तो ये करें कैसे, इसका कोई फ्रेमवर्क है क्या? बिल्कुल, आज इसी फ्रेमवर्क के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो without wasting time, let's get started. First and foremost thing is to have an investment goal. मतलब कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप कितने हॉरिजन, टाइम हॉरिजन क्या है आपका, कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। गोल्स से अगर आप कंफ्यूज है तो मैं सिंपल करने के लिए आपको बताऊँ, हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा कि हाँ मुझे 1 साल में कोई गाड़ी लेनी है, या मुझे कोई घर लेना है, या बच्चे का एडमिशन कराना है। या फिर मिड टर्म गोल होगा कि मुझे कोई वेकेशन प्लान करना है 1-1.5 साल के बाद, इस तरीके का कोई गोल हो सकता है आपका। या फिर आप लॉन्ग टर्म गोल लेंगे कि आपको कुछ सेव करना है अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। तो इन सब में ये गोल्स के अकॉर्डिंग आपका टाइम हैरोजन सेट होगा कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर जब टाइम सेट करेंगे तब आप म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये आप अगर 5 ईयर्स से अबव इन्वेस्टेड है तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है, वहीं अगर आप स्मॉल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप और भी कम टाइम के लिए 1 ईयर से भी बिलो के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो देखा आपने, गोल सेट कर लेना कि भाई इन्वेस्टमेंट गोल मेरे पास है, मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ इसकी क्लैरिटी होना, और मैं इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करूँगा ये क्लैरिटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ़ंड मैनेजर को भी चेक कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है फ़ंड मैनेजर ने एक अग्रेसिव अप्रोच ले लिया है और आपको एक रिटर्न अच्छा ला के दे दिया हो, लेकिन वो अग्रेसिव अप्रोच हर टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन में चलेगी और हर टाइम चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो भी रिटर्न्स है वो हमें कंसिस्टेंट चाहिए, हमें अग्रेसिव या अचानक से रिटर्न नहीं चाहिए। अचानक से अगर रिटर्न आता है, अचानक से अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो अचानक से हमें लॉस भी होने का चांस होता है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में स्लो ही चलने की आदत डालनी चाहिए। एंड देन हैविंग एन आइडिया ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप लो रिस्क टेकर होंगे, हो सकता है आप मॉडरेट रिस्क टेकर होंगे, या हो सकता है कि आप जो है रिस्क हाई अग्रेसिव रिस्क टेकर होंगे। इन तीनों ही केसेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप अग्रेसिव हैं तो आपको ये सलाह दिया जाएगा कि आप ज़्यादा इक्विटीज़ में जाइए। आप मॉडरेट हैं तो आप हाइब्रिड टाइप के फंड्स लीजिए। आप अगर स्लो रिस्क टेकर हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में जाइए। यही नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पोटेंशियल मिड कैप फंड्स हो सकता है फ्यूचर में। या फिर आप अगर इस थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो रिस्क एपेटाइट, अपना ये रिस्क एपेटाइट देख लेना कि मैं किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अगेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट को चूज़ करने में। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप इक्विटी भी रखना चाहते हैं, जैसे आप डेब्ट म्यूचुअल फंड भी रखना चाहते हैं, जिसमें आप सेफ़र साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहते हैं, तो क्या कोई थंब रूल है जिसको हम फॉलो करें कि हम सो दैट हम अपना रिस्क मिनिमाइज़ करते रहें? तो बिल्कुल देयर इज़ अ थंब रूल फॉर इट। सबसे पहले आपको ये देखना कि आपकी एज क्या है। सपोज़ कर लेते हैं आपकी एज 30 इयर्स है, तो आपको 100 में से 30 को माइनस करना है, मतलब आपके पास 70 बच जाता है। अब ये 70% जो है अब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जो 30% रिमेनिंग हो सकता है उसे आप सेफ़र फंड्स में डालेंगे, उसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 10%, 20%, 5%, all those will go to the relatively safer funds. सो अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो 100 माइनस 25, 75% यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करेंगे 25 ईयर्स के एज में, सर्टेनली आपके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत लंबा टाइम है। फंड का अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक 5 ईयर्स का टाइम आपको एटलीस्ट इक्विटी फंड्स को देना पड़ता है, तो वो टाइम भी रहता है आपके पास। आप यंग एज में रिस्क भी लेने के लिए कैपेबल हैं, तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये थंब रूल ज़रूर फॉलो करना चाहिए, 100 माइनस द एज यू हैव। म्यूचुअल फ़ंड जब हम चूज़ करते हैं तो थोड़े से हमें एक्सपेंसेस उसके ऊपर बेयर करना पड़ता है। एक होता है हमारा एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि हमारा कितना कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है, तो ये भी आप ज़रूर चेक करें कि किसी फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है। दूसरा होता है एग्ज़िट लोड, जब भी आप किसी भी फ़ंड को एग्ज़िट करते हैं तो आप पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। किसी फंड्स में 1 ईयर तक चार्जेस बहुत हाई रहता है, 1 ईयर के बाद या तो चार्जेस नहीं रहता या बहुत मिनिमल रहता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल अगर 1 ईयर से ज़्यादा तक का है तो इन केसेस में, या 1 ईयर से कम भी है तो भी आप कंपेयर करके किसमें एग्ज़िट लोड कम है और इनफैक्ट रिटर्न भी अच्छा है, इस तरीके से आपको चार्जेस भी अपने कि आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, आपका एग्ज़िट लोड क्या है, ये सारे चार्जेस के लिए भी आपको माइंडफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्कीम को चूज़ करते वक्त देखेंगे या किसी फ़ंड को चूज़ करते वक्त देखेंगे। सपोज़ कर लेते हैं उस फंड ने बहुत ही अच्छा काम किया, स्कीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है लास्ट ईयर, और हमें जो रिटर्न्स मिली है वो +20 रिटर्न मिला है या +15, 16 रिटर्न मिला है। लेकिन उससे पहले साल में जो रिटर्न था वो -10 था, -15 था। तो यहाँ देखा आपने क्या हुआ, एक जो रिटर्न -15 से +15, मतलब कि एक गैप बहुत बड़ा है, मतलब इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ही कम है। तो हम इतना कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमें रिटर्न्स तो ज़रूर चाहिए, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का हमारा गोल यही है कि हमें रिटर्न्स चाहिए, लेकिन रिटर्न्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। आप जिस भी फ़ंड को चूज़ कर रहे हैं, जिस भी स्कीम को चूज़ कर रहे हैं, आप 5 साल का रिटर्न ज़रूर देखिए। 3 इयर्स का एटलीस्ट आपको रिटर्न्स या 5 इयर्स का रिटर्न्स कंपेयर करके चलना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट रहा है परफॉर्मेंस तो ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। So always choose a fund after setting a goal for you, assessing your risk profile, and also you should be mindful of all the charges which will be levied to you when you get associated with that mutual fund. और ये ज़्यादा सब जब प्रोसेस आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी भी ध्यान में रखनी है कि आपका फ़ंड जो है परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए उसकी, एकदम से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए और या फिर उसका एकदम बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। अब आपको याद होगा मैंने एक गोल सेट करने की बात करी थी, एक टाइम हॉरिज़ॉन की बात करी थी, एक रिस्क एपेटाइट की बात करी थी। तो अब हम एक आपके साथ एक टेबल शेयर करेंगे जिस टेबल में अकॉर्डिंग टू दी टाइम हॉरिज़ॉन, जितना टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एक डिवीज़न में आपको दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस माइट हेल्प यू। सो लेट्स सी दैट टेबल। इस टेबल में सबसे पहले अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी हाई है और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो आप आर्बिट्रेज फंड को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 to 5 इयर्स मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अगेन हाई है और आप इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स से अबव करना चाहते हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को चूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क एपेटाइट मीडियम है और आपका टाइम हॉरिजन जो है वो शॉर्ट टाइम हॉरिजन है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फ़ंड को चूज़ कर सकते हैं। 3 to 5 इयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। 5 इयर्स से अबव है तो आप मल्टी कैप फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल लो है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फ़ंड के लिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फ़ंड और लिक्विड फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। 3 to 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स चूज़ कर सकते हैं एंड 5 और अबव 5 इयर्स हैं तो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये गाइडलाइन समझ आई हो और पसंद आया हो। इस गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है म्यूचुअल फ़ंड के साथ वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी और आपको थोड़ा डिपेंडेंसी जो है आपकी कि आप किसी से पूछेंगे या फिर जो आपको एडवाइज़र बता देगा आप वही फॉलो करेंगे, वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।